अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग? तो आवाज़ ही नहीं निकल रही है मेरी, क्या हो गया आवाज़ को? अच्छा, तो अभी मैं इतनी सारी एक्सरसाइज करके बैठी हूँ, तो खैर व्लॉग शुरू हो चुका है, इसके ऊपर ही बात करते हैं। तो ये था स्टैंड और ये जो है मैंने दराज से ऑर्डर किया था और ये मुझे तकरीबन 1200 रुपये का शायद मिला था, 1200-1300 का मिला था शायद। लेकिन ये बहुत अच्छा है, ये बहुत काम का है। ये जो रिंग लाइट आप देख रहे हो ना पीछे, इससे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब कि ये रिंग लाइट लेके कहाँ-कहाँ घूमेंगे, तो ये स्टैंड बहुत अच्छा है। अगर कोई व्लॉग जैसे बनाता है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है, ठीक है। अब मैं सुबह जो है उठी हुई थी, तकरीबन ये 10-11 बजे का टाइम है सुबह के, और मुझे भूख लग रही थी बहुत ज़ोर वाली ना। तो मैंने कहा क्या करूँ, रात में खाना भी मैंने ठीक से नहीं खाया था और रोटियां वगैरह तो बना ही ली थी, रात ही में बना ली थी, और सालन भी बना लिया था। अच्छा, पालक आलू मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। तो आप में से किस किस को पसंद है तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो ये पालक आलू मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो सुबह सुबह जो है पालक आलू खाया जाए, क्योंकि सब्ज़ी जब बनती है ना तो मुझे ज़्यादा खाना खाने का दिल करता है सब्ज़ी देख के। सही है, तो मैंने सोचा चलो, फिर मैंने मज़ेदार बनाई थी। अच्छा, बनाई भी तो मैंने ही थी, लेकिन अच्छी बनी थी। तो मैंने कहा अपनी तारीफ़ खुद ही कर देनी चाहिए खुद खा रहे हैं तो खुद ही कर लो ठीक है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी पूछ लूँ, तो लेकिन आप लोगों ने कहा बिस्मिल्लाह करो, आप खाओ मुझे जवाब मिल गया था आप लोगों का, इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ही निपटा देती हूँ, कोई मसला नहीं है। तो मैंने खाना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ये हो गए थे हम तैयार खा पी के। अच्छा जी, तो ये है मेरा जो शर्ट है, ये शर्ट जो है ना, इसके ऊपर का ये पता नहीं क्यों निकल गया है। मैंने इसको जैसे ही पहना ना, पहले ये हल्का-हल्का निकल रहा था, उसके बाद ये पूरा ही बाहर निकलना शुरू हो गया। तो मैंने फिर साइड पे पिन वगैरह लगा ली थी कि बुरा लगेगा, क्योंकि ये ऊपर सिर्फ बॉक्स बना होगा, अंदर कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो ये इस स्कर्ट के साथ मैंने ख़रीदा था, और ये छोटा-सा टॉप था और ये स्कर्ट था, तो ये बहुत पहनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। पता नहीं, मेरे पास पिक्चर्स होंगी तो मैं अटैच करूँगी, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। अच्छा जी, तो अब ये जो स्कर्ट था ना, तो मैंने सोचा चलो एक काम करती हूँ, पहन के देखती हूँ, लगा के देखती हूँ कैसा लग रहा है, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अच्छा, ये मेरा लहंगा था, इसके साथ ब्लैक कलर का टॉप था, तो वो मुझे आ रहा नहीं था, तो मैंने इसके साथ चढ़ा लिया सही है। लेकिन ये जो मेरे हाथ में प्रिंटेड है ना, तो ये प्रिंटेड इसके साथ का स्कर्ट है, तो ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, घेर-वेर वाला है। और ना, एक दफ़ा तो बल्कि मेरी कज़न ने भी ये मँगवाया था कि आप मुझे दे दो पहनने के लिए। उसने माँगा और फिर उसने वापस ही भिजवा दिया। उसको पता नहीं, उसने कहा नहीं बहुत छोटा टॉप है, मुझे पता नहीं कुछ ऐसे ही हुआ था। ख़ैर, लेकिन मैंने जब पहना था, मैं पिक्चर अटैच करूँगी, आप लोग देखना, मुझ पे तो सूट कर रहा था। तो भई हमारी तो बात ही अलग है छोड़ो। ख़ैर, तो ये है कि कुछ स्कर्ट इस तरह के आप लोग भी, लड़कियाँ जो अगर हैं तो वो पहन सकती हैं, अच्छे लगते हैं। मुझे तो सारे ही तरह के कपड़े पहनना अच्छा लगता है, जीन्स, शर्ट, टॉप, स्कर्ट, साड़ी, जो भी मर्ज़ी आए, दिल चाहे, बस परफ़ेक्ट होना चाहिए इंसान, बॉडी शेप अच्छा हो उसका, तो हर चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है। तो फिर भई हुआ कुछ यूँ, फ़िलहाल तो मेरा बॉडी शेप थोड़ा डिसबैलेंस हुआ हुआ है, मेंटेन हो जाएगा, आहिस्ता-आहिस्ता हो जाएगा, सही है ना? तो ख़ैर मैंने कहा चलो, अच्छा मोटिवेशन मिलती है ना, आप जब अपने कोई पुराने कपड़े पहनते हो या आप कुछ ऐसे फिटेड कपड़े पहनते हो, आपको मोटिवेशन मिलती है कि आपको अपनी बॉडी को फ़िट रखना है, या आपको फ़िट रहना है, या आपको प्यारा दिखना है, तो आपके कपड़ों से, आपकी पुरानी पिक्चर से आपको मोटिवेशन मिलती है। तो इसीलिए मुझे तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, और मेरे पास सच्ची में अपने आप को फ़िट रखने के सिवा कोई काम नहीं है, यही काम है मेरा सही है। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह सुकून से मुझे रखे हमेशा, और आप लोगों को भी। अच्छा, तो सीन कुछ ऐसा है कि वीडियोज़ बनानी थी मुझे, सही है। आजकल कोई कंटेंट है नहीं, बड़े फ़ारिग चल रही हूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, अभी एक मज़े का कंटेंट मिल गया है, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह कल या परसों तक व्लॉग जो है बनाना शुरू कर दूँगी मैं। और देखें, 1-2 जगह जॉब की बात भी हुई है, तो वहाँ अगर गए इवेंट वगैरह में, तो वहाँ के भी फिर मैं आप लोगों को व्लॉग बना-बना के दिखाती रहूँगी। जैसे मैं पहले करती थी, इवेंट्स में जाती थी, या वहाँ पे जो है
मज़ा आता था बहुत ज़्यादा। तो मैं वहाँ मतलब मैं तब व्लॉग नहीं बनाती थी, तब मैं यूट्यूब से कोई लिंक ही नहीं था मेरा, सिर्फ़ टिकटॉक बनाती थी, वो भी बस मूड में बना ली तो बना ली, लेकिन ऐसा कुछ ख़ास मुझे काम वगैरह पे फ़ोकस नहीं था और काम करना नहीं आता था, क्योंकि मैं वैसे ही आउटडोर वाले काम कर रही होती थी, तो मुझे ये ऑनलाइन वाले काम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, बस टिकटॉक बनाती थी। सही है, तो इवेंट वगैरह में जाती थी, तो इवेंट में यही होता था कि मज़ा आता था। शादी वाले इवेंट्स हो गए ना इस तरह के, तो वहाँ पे ये होता था कि आपको जैसे फ़ीडबैक लेना होता था, जो आए हुए होते हैं ना शादी में, खाला, फूफा, ताई, अम्मी, चाची, चाचू किसी के भी, तो उनसे पूछना होता था उनसे, तो मैं बड़ी प्यारी परफेक्ट बन के जाती थी और बस मज़ा आता था। खाना वाना खा पी के निमटा निमटू के हम आ जाते थे, पैसे भी मिलते थे, ऐसी बात नहीं है। सही है, तो इस तरह के काम बहुत करती थी, लेकिन तब मैं व्लॉग नहीं बनाती थी, लेकिन मैंने सोचा चलो दोबारा से करना शुरू कर देती हूँ, ताकि मुझे कंटेंट भी मिलता रहेगा और टाइम भी पास होता रहेगा। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मेरे बाकी जो 2 चैनल हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, वो 2 से 3 महीने में ग्रो हो गए थे, उसमें 1000 सब्सक्राइबर 1 महीने से पहले ही हो गए थे और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे जो चैनल है वो मोनेटाइज़ भी हो चुके थे, लेकिन अभी मुझे इस वाले चैनल का कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कल सोच रही थी कि मैं ये चैनल चेंज कर देती हूँ, मतलब नया जीमेल, नया अकाउंट बना लेती हूँ, नया नाम बना देती हूँ, क्योंकि इसकी चैनल की कुछ सेटिंग्स होती हैं जो हमें करनी होती हैं। तो मैं सोचा कि कुछ सेटिंग वगैरह करके चेंज करके देखती हूँ, अगर ये नहीं चलेगा ज़्यादा टाइम तो फिर मैं इसको चेंज करके दूसरा बना लूँगी और वो लिंक अटैच कर दूँगी, ऐसा मैं सोच रही हूँ। बाकी आप लोग की क्या राय है, आप लोग मुझे बताना, क्योंकि बाकी के मेरे चैनल जो हैं वो 1-1 2-2 महीने में माशाल्लाह माशाल्लाह 1000 1500 इतने तक सब्सक्राइबर हो गए थे। लेकिन इसको पता नहीं क्या मसला है कि इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो ख़ैर, दुआ करना यार, और मुझे कोई अच्छी-सी एडवाइस अगर है तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करना, ठीक है? तो मैं ये जो हरकतें कर रही हूँ, क्या करें भाई, कैमरे के सामने खड़े होके बंदा यही हरकतें करता है और करता क्या है? तो मैंने ये अपना जो दुपट्टा है ना, ये मुझे लाल दुपट्टे गोटे-छोटे वाले कपड़े बहुत पसंद हैं, सही है? तो ये जो दुपट्टा था मेरा, रेड कलर का वेलवेट का सूट है, वो मैंने सर्दी में बनाया था, ये उसका दुपट्टा था। तो एक सॉन्ग आ गया था सामने टिकटॉक पे, पता नहीं उस पे मैंने वीडियो बनाई थी, मैं पोस्ट करूँगी। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला अब ये शर्ट वर्ट कौन उतारे भाई, एक काम करो इसी पे जो है भंगड़े वाले दुपट्टे चढ़ाओ और बस। ठीक है, तो मैंने ऐवें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए ना, इंसान को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो मैंने ये दुपट्टा लगा लिया, अब मैंने सोचा यार ऊपर से वेस्टर्न, नीचे से ईस्टर्न, पता नहीं क्या-क्या लग रही थी मैं। मगर कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, कैमरे में सब चलता है, कुछ नहीं होता, हम घर में हैं, कहीं बाहर नहीं गए। अच्छा, अगर मैं बाहर होती तो मैं इस शर्ट के साथ वो वाला स्कर्ट पहन के जाती। अभी मैं फ़िलहाल तो मैं अभी नहीं पहनती, क्योंकि अभी मैं थोड़ी मोटो हो गई हूँ, 5-6 किलो वज़न कम होगा, फिर मैं पहन के आराम से जा सकती हूँ बाहर उसे, सही है। अच्छा, तो ये दुपट्टा जो है मेरे हाथ में ही था, मैंने कहा चलो वीडियोस बनाते हैं। अच्छा, साथ-साथ ना मैं छोटे-छोटे क्लिप्स जो है ना वो भी ऐड करती जा रही थी व्लॉग वाले, और ना साथ-साथ वीडियोस भी बनाती जा रही थी। तो आजकल सुबह मेरा यही काम होता है, क्योंकि ना रात में मैं जाग रही होती हूँ, तो सुबह, रात से लेके सुबह तक मैं यही काम करती रहती हूँ। वीडियो बना ली, कुछ खा लिया, पी लिया, एक्सरसाइज़ करती रही, मतलब मेरी रात इसी तरह गुज़र रही होती है और मैं सुबह का वेट कर रही होती हूँ, सुबह हो जाएगी तो तैयार-श्यार होके जो है अपना वीडियो बना के और सो जाती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो अच्छी लग रही हूँ वैसे मैं, है ना? मुझे लग रहा है अच्छी लग रही हूँ। अच्छा, तो मुझे टिकटॉक से ना काफ़ी सारे लोग आते हैं, व्लॉग को वॉच करते हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह बोलते हैं, और फिर मुझे मैसेज भी करते हैं और बोलते हैं कि अच्छा है, ये है, वो है। इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज करते हैं, तो आप लोग भी मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो कर सकते हो, तो उनका बहुत-बहुत थैंक यू। अच्छा, टिकटॉक पे भी मैं जवाब इसलिए नहीं देती क्योंकि एक बंदे का जवाब दे बंदा तो किस-किस का रिप्लाई करे, अच्छी बात नहीं होती ना, तो इसलिए मसला हो जाएगा फिर। यहाँ पे तो भई मेरा अपना चैनल है, मैं खुद हूँ, आप लोग हो तो आप लोग से तो मैं बात करती रहती हूँ डेली, आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो, जितने भी लोग हो, जितने भी लोग मुझे देख रहे हो, सही है। तो फिर ये हुआ क्या कि हाँ, तो हाँ, मैं चेंज लग रही थी ना, मैंने एक वीडियो पोस्ट की तो उसमें मुझे कमेंट्स आया कि आप ना बहुत चेंज लग रही हो, वो कोई और है, ये कोई और है।
अब ज़ाहिर-सी बात है बंदा बगैर मेकअप के और मास्क के बगैर मास्क में नकाब में प्रॉपर एक चेंज होता है इंसान। अब मेरी मास्क वाला जो वो नकाब वाला जो व्लॉग है, व्लॉग बोल रही हूँ, नकाब वाला जो शॉट है वो आप देख सकते हो। उसमें मैं बिल्कुल चेंज हूँ नकाब में। तो नकाब से, दुपट्टे से, मास्क से आपकी पर्सनैलिटी पूरी चेंज होती है ना, बगैर उसके बंदा अलग होता है। ठीक है, लेकिन बस मैं यही बोलती हूँ बंदा अच्छा होना चाहिए, बंदी हो, बंदा हो, लड़का हो, लड़की हो, जो भी हो, वो अच्छा होना चाहिए। वो जो भी पहने वो ऊपर से जैसे भी दिख रहा हो मगर वैसे अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब अच्छा कैसे बन सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना खुद को ग्रूम करना पड़ता है। हम अच्छे होते नहीं हैं, ठीक है? हमें अच्छा बनना पड़ता है, हमें अपना ख़्याल रखना पड़ता है। जैसे मैं हूँ, मैंने तो 2 ढाई साल तक कोई एक्सरसाइज़ नहीं की, कुछ नहीं किया, बस मैंने हर वक़्त घर में रहती थी, नमाज़ें पढ़ना, ये पढ़ना, वो सारे काम अच्छे थे, बहुत अच्छे थे और अभी भी मैं करती हूँ। हर वक़्त जो है कुरान पढ़ते रहना, तर्जुमा पढ़ना, कुरान हिफ़्ज़ करना, आयतें याद करना, हर वक़्त मैं डेली रात भर ये बैठ के करती थी। बहुत अच्छी बात है, आप लोग भी बोलोगे इसमें बुराई क्या है? अच्छा ही तो है। हाँ, बहुत अच्छा है, लेकिन इससे क्या हो गया था, इससे भई मैं बहुत डिप्रेशन में जा रही थी, ठीक है? मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं होता था, मैं हर वक़्त कुरान पढ़ती रहती थी, खौफ़ में रहती थी, हर वक़्त तर्जुमा पढ़ती थी, खौफ़ में रहती थी, कहीं जा नहीं सकती थी, कुछ मतलब मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी अपनी लाइफ़ में। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अल्लाह से दुआएँ माँगती थी, अल्लाह मुझे ना बाद में मौत आने से पहले मुझे अभी मौत आ जाए, क्योंकि मैं एक-एक कदम पे मैं जीऊँ कैसे? मैं जीऊँ कैसे मुझे तो समझ ही नहीं आता था, ठीक है? तो ये बहुत सीरियस बातें हो जाएँगी, बाद में करेंगे इस बारे में बातें, अभी तो लाल रंग का दुपट्टा और ये ब्लैक कलर का सूट, ख़ैर बहुत अच्छा। मुझे ना रेड कलर बहुत पसंद है, आप लोग बताओ रेड कलर कैसा लगता है? तो मैंने इस दुपट्टे के साथ वीडियो बनाई थी, सही है। और अब मैं अच्छा, किसी-किसी को शौक होता है ना खुद खुद को तैयार देखने का, प्यारे लगने का। अच्छा, मेरे अंदर पता नहीं क्यों ऐसे शौक इतने कूट-कूट के भरे अल्लाह ने, मुझे दिल करता है और मैं ये सब ना करूँ ना तो मुझे लगता है कि बस कुछ भी नहीं है। और जब मैंने 2 ढाई साल तक ये सारी चीज़ों से दूर रही, रंगों से, चीज़ों से, अपनी खुशियों से, तो मुझे लग रहा था कि मैं किसी भी वक़्त मर जाऊँगी। मुझे ऐसा लगता था मैं कभी भी मर जाऊँगी और मैं शायद आज मर जाऊँ या सुबह ना उठूँ। मुझे हर वक़्त ऐसे खौफ़ रहता था हर टाइम। वो तो हमें भी पता है, आपको भी पता है कि कभी भी कोई भी मर जाता है, लेकिन एक खौफ़ तारी रहना, आप ज़िंदगी को जी नहीं पा रहे हो, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आप कहीं जा नहीं पा रहे हो, आप हर वक़्त रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो। और मेरा यही था, मैं हर वक़्त रोती रहती थी, बैठी हुई डिप्रेशन में जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ। क्यों रो रही हूँ मुझे पता ही नहीं है क्यों रो रही हूँ, बस रो रही हूँ, अल्लाह को याद कर रही हूँ। मतलब इतना ज़्यादा मेरे दिमाग पे सवार हो गई थी ये चीज़ें कि मुझे इस चीज़ से निकलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं हर थोड़े दिन बाद बीमार पड़ना शुरू हो गई थी और मैं शायद नफ़सियाती टाइप हो रही थी। सच्ची में, मतलब नफ़सियाती, ऐसे कि रोए जाना तो नफ़सियातीपना होता है ना, हर टाइम बिला वजह, बिला किसी रीज़न आप रो रहे हो, तो ये क्या है? ये आपको बीमारी है कोई, आप अंदर ही अंदर ख़त्म हो रहे हो। जब आप अपनी ख्वाहिशात को मार रहे होते हो, तो आप अंदर ही अंदर ख़त्म हो रहे होते हो। अब मेरी ख्वाहिशात क्या होती हैं भाई, सीधी-सी बात है, मैं कहीं बाहर-वाहर नहीं जाती, ऐसे आवारागर्दी नहीं करती। लेकिन मुझे कपड़े कपड़े पहनने का बहुत शौक है, अच्छे-अच्छे रंग रंग पहनने का, अच्छे-अच्छे तैयार होने का, फ़िट रहने का, एक्सरसाइज़ करने का, मस्ती मज़ाक करने का, ये सब शौक है मुझे। इससे ज़्यादा मेरा कोई ऐसा शौक नहीं है कि मुझे बाहर जाना है या मुझे आवारागर्दी करनी है या कुछ, ऐसा कोई शौक नहीं है मेरा। मैं घर में ही रहती हूँ, मुझे घर में ही खुद में रहना अच्छा लगता है और वीडियोज़ बनाना अच्छा लगता है, ठीक है? सही है। तो साथ-साथ मैं अच्छा, फिर ख़ैर बातें बहुत सारी हो गई थी, इसमें तो यही था कि अब आप ये देखो मेरा लहंगा, मैं लहंगा दिखा रही थी, ठीक है? तो मैंने कहा चलो लहंगा दिखा देती हूँ अच्छा-सा, कैसा लग रहा है? प्यारा लग रहा है ना? तो ये मुझे घेर वाला बहुत ज़्यादा था, ये बहुत घेर वाला लहंगा था और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब इस तरह के घेर वाले लहंगे टाइप जो चीज़ें होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं और वो लगती भी बहुत प्यारी हैं। और ये मैंने ख़ास करके सिलवाया था नेट के ऊपर ना,
नेट और अंदर जो वो होता है ना, क्या कहते हैं, इनर भी इसका सिल्क का लिया था, ऊपर इसका नेट लिया था, और नेट का भी जो घेर है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो जब मैंने इसको पहना था ना, ये वाक़ई में बहुत अच्छा लग रहा था। अभी भी आप लोग देख सकते हो, तकरीबन ये 7-8 गज़ के ऊपर बना हुआ है लहंगा ना। सही है। तो अगर कोई लड़की देख रही है उसको अच्छा लगे तो बनवा सकती है। मुझे ये अच्छा ब्लैक कलर और ये प्लेन कलर तो ऐसा होता है जो हमेशा के लिए होता है, मतलब एक लाइफ टाइम आप ब्लैक अगर बना लो तो आपका हर टाइम अच्छा लग जाता है, कोई इसमें वो नहीं होता, ठीक है। तो हो सकता है कि बस ब्लॉग एंड होने वाला हो, बातें बहुत सारी हो गई आज की मज़े मज़े की। तो बस मैंने कहा चलो अब एंड करते हैं व्लॉग को आज, क्योंकि कुछ दिखाने के लिए ऐसा कुछ था नहीं, मेकअप ट्यूटोरियल भी दे दिया था मैंने इसलिए। सही है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बाकी की बातें कल करेंगे। सही है, अल्लाह हाफ़िज़।